हेलो बच्चों, एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले हमने विलयन की परिभाषा, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन पढ़ाया है। आज विलयन की सांद्रता मापने का सिद्धांत बताएंगे। आइए देखिए, विलयन की सांद्रता मापने की दो विधियां हैं, एक रासायनिक विधि है और एक भौतिक विधि है। तो पहली विधि देखिए, रासायनिक विधि। इसमें पहला है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता क्या होगी? एक बर्तन में 1 लीटर हम जल मिला लेते हैं, रख लेते हैं। इसमें हमने विलेय पदार्थ डाल दिया, विलेय पदार्थ, और ये हो गया 1 लीटर आयतन जल का। विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो 1 लीटर आयतन में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुलती है वह उस पदार्थ की सांद्रता होगी। तो आइए देखिए, यदि हम इसको ग्राम में घोलें, किस में घोलें? ग्राम में। 1 लीटर जल के आयतन में हम जितना विलेय पदार्थ का ग्राम घोलते हैं उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो यदि हम 10 ग्राम घोल दिए तो अब ये हो जाएगा, इसकी सांद्रता 10 ग्राम प्रति लीटर। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा देखिए, 1 लीटर, अब ये जब हमने विलेय पदार्थ घोल दिया तो ये पदार्थ प्राप्त हो गया क्या? विलयन। तो इसका आयतन 1 लीटर। अब यहां से हम लेके चलेंगे, 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की जितने ग्राम घुले होते हैं उन ग्रामों की संख्या उस पदार्थ की या उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होगा, इसका सूत्र ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अब पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम इसको ml में कर दें 1000 का गुणा हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा यही सूत्र। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अब बटे विलयन का आयतन ml में अब पूरे गुणे 1000। यदि हम विलेय पदार्थ को तुल्यांकी भार में प्रदर्शित कर दें तो विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार करके हम इसको एक सूत्र निकाल सकते हैं जिसको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी कहते हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक, या इस पे हम सवाल बता दे रहे हैं। प्रश्न, 500 ml विलयन
बनाने के लिए यानी OH की 50 ग्राम विलेय किया गया। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये आपका 500 ml यानी विलयन का आयतन हो गया। विलयन का आयतन बराबर 500 ml यानी OH की मात्रा यानी विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा बराबर 50 ग्राम। अब सांद्रता निकालनी है तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर, सूत्र मैं बताया हूं, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में पूरे का गुणे 1000, ये बराबर हो जाएगा 50 ग्राम। विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी? 50 ग्राम बटे विलयन का आयतन कितना? 500 ml और पूरे का गुणे 1000, इसको काट दिए 2 आ गया, अर्थात ये 100 ग्राम प्रति लीटर हो गई। तो जो विलयन होगा बनेगा उसकी सांद्रता कितनी हो गई? 100 ग्राम प्रति लीटर। आइए दूसरा टॉपिक, नॉर्मलता। नॉर्मलता एक बर्तन लिया गया, इसमें हमने 1 लीटर जल डाल दिए। 1 लीटर जल, विलेय पदार्थ इसमें हम डालेंगे, विलेय पदार्थ ये तुल्यांक में रहेगा। जब हम 1 लीटर जल में विलेय पदार्थ का तुल्यांक घोलते हैं तो वह विलयन जो प्राप्त होता है उसकी सांद्रता को नॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखिए, जब यहां पे ये चीज आपका विलेय पदार्थ घोल दिया गया तो ये विलयन बन गया। तो विलयन का आयतन कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर। अब इसी को लेके परिभाषा करेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में जब विलेय पदार्थ का मिली तुल्यांक घुला होता है तो प्राप्त विलयन नॉर्मलता कहलाती है। तो विलयन का 1 आयतन लीटर में विलेय पदार्थ के मिली तुल्यांक, घुले मिली तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल N बराबर हो गया विलेय पदार्थ का तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ का जो तुल्यांक होता है, तुल्यांक बराबर होगा भार बटे तुल्यांकी भार। अब हम लेके आते हैं इस विलेय पदार्थ को हम किस में चेंज कर लेंगे?
तुल्यांक इसमें ग्राम और मिलित तुल्यांकी भार में, तो ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अब बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार और गुणे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम इसको ml में चेंज कर लें, किसे, विलयन के आयतन को हम अगर ml में चेंज कर लें तो 1000 का गुणा हो जाएगा, तब सूत्र हो जाएगा। विलेय पदार्थ के भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, स्मॉल w से। विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल E से। विलयन का आयतन V से। और ये चीज आपका हो गया, चूंकि ये ml में लिया गया, किस में लिया गया, ml में लिया गया, इसलिए हम 1000 का गुणा कर देते हैं। और ये बराबर क्या हो गया, नॉर्मलता। अब जरा देखिए कि यदि हम इनको ले आकर के यहां रखें और सीधे W का मान निकालें इससे, तो W बराबर निकलेगा, W बराबर आपका हो जाएगा NEV अपान 1000। एक ये आ गया, अर्थात इसी से हमने अभी आपको बताया था कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालने के लिए जब तुल्यांकी भार के पदों में रहेगा तब सांद्रता हो जाएगी W बराबर NEV अपान 1000। अर्थात सांद्रता और नॉर्मलता में ये संबंध हो गया और ये आपका एक सूत्र निकल आया। ये आपका नॉर्मलता हो गया। आइए देखिए अब इसके और कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को भी देखें। नॉर्मल विलयन, पहला है नॉर्मल विलयन। तो नॉर्मल विलयन में अब जरा देखिए, विलयन का आयतन 1 लीटर हम लेते हैं। विलयन के आयतन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ का कितना, 1 तुल्यांक घुला होना चाहिए। कितना घुला होना चाहिए, 1 तुल्यांक। 1 तुल्यांक, इसको अब बोला जाएगा परिभाषा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जब विलेय पदार्थ का 1 तुल्यांक घुला होता है तो प्राप्त विलयन नॉर्मल विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल विलयन। फिर से परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के 1 तुल्यांक घुला होने पर विलयन नॉर्मल विलयन कहलाएगा। नॉर्मल विलयन को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आएगा आपका दूसरा शब्द डेसी नॉर्मल। सॉरी, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल की परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जब तुल्यांक यानी 1 तुल्यांक का आधा हिस्सा यानी 1/2 तुल्यांक घुला होता है तो प्राप्त विलयन सेमी नॉर्मल कहलाता है। और सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता n/2 होती है अथवा 1/2। ये n को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होगी और सेमी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 2 होगी। तीसरा पॉइंट डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल यानी तुल्यांक का 10वां हिस्सा। कितना, तुल्यांक का 10वां हिस्सा। तो अब जरा देखिए, तुल्यांक का जब 10वां हिस्सा घुलेगा तो क्या परिभाषा होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जब विलेय पदार्थ के 1 तुल्यांक का 10वां हिस्सा विलीन होता है तो प्राप्त विलयन डेसी नॉर्मल विलयन कहलाता है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जब 1 तुल्यांक का 10वां हिस्सा घुला होता है तो प्राप्त विलयन डेसी नॉर्मल विलयन कहलाएगा और इसकी नॉर्मलता n/10 होगी अथवा 1/10।
चौथा शब्द है सेंटीनॉर्मल। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में 1 तुल्यांक का 100वां भाग, 1 तुल्यांक का 100वां भाग घुला होने पर प्राप्त विलयन सेंटीनॉर्मल कहलाएगा। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के 1 तुल्यांक का 100वां भाग घुले होने पर प्राप्त विलयन सेंटीनॉर्मल कहलाता है और इसकी नॉर्मलता n/100 होगी अथवा 1/100। पांचवा टॉपिक है मिली नॉर्मल। मिली नॉर्मल, यदि हम 1 लीटर विलयन में देखा जाए कि जो विलयन हम प्राप्त कर रहे हैं उस विलयन में यदि 1 तुल्यांक का 1/1000वां भाग घुला हो, क्या घुला हो, 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ का 1000वां भाग विलेय होने पर, विलेय पदार्थ के 1 तुल्यांक का 1000वां भाग घुले होने पर प्राप्त विलयन मिली नॉर्मल कहलाएगा। परिभाषा फिर से सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के 1 तुल्यांक का 1000वां भाग विलेय होने पर प्राप्त विलयन मिली नॉर्मल कहलाता है और मिली नॉर्मल की नॉर्मलता n/1000 होगी, n/1000 होगी अथवा 1/1000 होती है। तो आइए नॉर्मलता पर अब सवाल किया जाए। प्रश्न, Na2CO3 के 500 ml का देसी नॉर्मल विलयन बनाने में प्रयुक्त Na2CO3 की मात्रा की गणना कीजिए। जरा देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। आयतन दिया गया है, आयतन कितना है, यानी V बराबर कितना हो गया, 500 ml हो गया। दूसरी चीज दी गई है इसकी नॉर्मलता, नॉर्मलता कितना हो गई, n बराबर कितना हो गया, n/10, यानी यही चीज बराबर 1/10। इसके बाद पदार्थ दिया गया है Na2CO3, तो Na2CO3 का हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर, ये लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित धनायन अथवा ऋणायन की संख्या। हम तुल्यांकी भार निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो चैनल पर डाले हैं, वहां पर लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और लिंक में वहां पर दिया गया है, उसको आप देख करके तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। सभी पदार्थों का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अम्ल है, क्षार है, लवण है, तत्व है, आयन है, सब चीजें हैं। तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर हो गया लवण का भार बटे लवण में उपस्थित धनायन अथवा ऋणायन की संख्या। तो इसका अणुभार हम लेके चलेंगे, इसका अणुभार कितना होगा, 23 × 2 धन 12 धन 16 × 3, और ये आपका अपूरे का बटे सोडियम पे 1 धनायन हो गए तो 2 का गुणा हो गया, 2 धनायन हो गए, कार्बोनेट पे 2 ऋणायन अर्थात 2 का भाग दे देंगे। तो 23 दूना 46 हो जाएगा, तो कट जाएगा बराबर 23 आएगा। इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको काटेंगे
तो 16 3 48 है, 2 से काट देंगे तो +24 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 24 36 और ये 23 यानी 53, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया 53, जिनको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला बराबर है n इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। n इक्वल टू कितना होगा, W पूरे का गुणे 1000 बटे E इंटू V। अब निकालिए n, नॉर्मलता, सॉरी पूछा क्या गया है, W पूछा गया, इसलिए हम n को यहां लेके आएंगे। तो W बराबर आपका दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये बराबर हो जाएगा NEV अपान 1000 और W बराबर n यानी 1/10 और E 53, तुल्यांकी भार 53 हो गया, V कितना हो गया 500 ml अब पूरे का बटे 1000, इनको काट दिए, 2 आ गया। अब ये 10 दूना 20, तो W बराबर हो जाएगा 53/20। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 53 में 20 का भाग दे देंगे तो बराबर आप लिख चलेंगे, तो 20 दूना 40 और बचा 13 जब फिर हम पॉइंट बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना 130, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और फिर बचेगा कितना 10, यानी ये आ गया 5, यानी 100 हो जाएगा, 10 बचेगा 0 बढ़ा देंगे 100 हो जाएगा, 2.65 ग्राम होगा। यह इसकी नॉर्मलता हो गई। तो बस आज इतना ही।